चलिए देखिए, कक्षा 8 मैथ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 3.2 चल रही है। इसमें कह रहा है घन का आयतन दिया हुआ है और उसकी भुजा निकालनी है। तो ये फार्मूला होता है, फार्मूला बेस है ये, घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3, ठीक। तो आयतन कितना दिया है 1728 बराबर भुजा की घात 3। अब देखिए इधर घन चढ़ा है, तो घन जब हटेगा तो इधर घनमूल लिख आता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भुजा बराबर रूट घात हो जाएगा 3 1728, ठीक। अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे और फैक्टर करने के बाद में 3 का जोड़ा बनाएगा और जो भी आएगा वही हमारी क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। 1728 का फैक्टर करो, 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, फिर 2 से 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, ठीक, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 0, 2 8 16, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, फिर 2 से 27 दूना 54 हो गया, और 3 नाम 27 हो गया, और 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 एकम 3। तो जो फैक्टर आए गए हैं वहाँ पर रख दीजिए इसको, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 3 जो है 3 बार है, ठीक। अब कितने का जोड़ा बनेगा भाई, 3 का, तो यानी 3 का जोड़ा बना लो, उसमें से एक संख्या बाहर, ये आ गई बाहर, इससे एक ये 2 बाहर आ गया, इससे एक ये 3 बाहर, 2 दूनी 4 तिया 12 मीटर। यानी जो भुजा आ जाएगी, जो घन की भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, 12 मीटर। समझ में आ गया कि नहीं, समझे। तो इस टाइप से क्वेश्चन लगा लोगे सभी लोग। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे, चलिए देखिए आगे तीसरा क्वेश्चन है, उसमें पार्ट दिए हैं, घनमूल निकालना है। तो हमने 2 पार्ट लिए हैं, एक पहला और 5वां, ठीक। देखिए हम इनका घनमूल कैसे निकालेंगे, घनमूल निकालना है, ठीक है भाई। तो घनमूल हम कैसे निकालेंगे इनका, ये चीज़ देख लीजिए। इनके फैक्टर करो और जोड़ा कितने बनेगा, 3 का, सभी को पता है ना। देखिए 125, ठीक है, 125 गुणा 27 का जो घनमूल निकालना है वो कैसे निकालेंगे। तो इसको जो है हम अलग लिख सकते हो कि नहीं, इसको इस टाइप से लिख सकते हो। मतलब इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 125 घात हो जाएगी 3 गुणा अंडर रूट 27 घात हो जाएगी 3। ऐसा लिख सकते हो कि नहीं भाई, भाई गुणा में ही तो है। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, ऐसे फैक्टर करना आसान हो गया। 125 के 125 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 25 पंचे 125, और 27 के फैक्टर कितने हो गए, 3 या 9 या 27, ठीक। इतना तो समझ में आ गया सभी को है। अब देखिए 3 का जोड़ा बनाइए, इसका ये जोड़ा बन गया इसमें, और एक संख्या बाहर आ जाएगी इसमें 5 गुणा इसे बाहर आ गया 3, यानी आ जाएगा हमारा 5 या 15। इसका जो घनमूल आएगा कितना आएगा, 15 आएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे ही इसमें हम लगाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हो कि नहीं भाई, इसको जो है पहले तो इस टाइप में लिख लीजिए, -1000 गुणा -40 96, ठीक, लिख सकते हो। तो इस टाइप में अब इसको अलग अलग करके लिख लो, यानी घात 3 हो जाएगी, यानी -1000 गुणा रूट घात 3 -40 96। इसके फैक्टर अलग कीजिए, इसके अलग कीजिए, और करने के बाद जितना आएगा उसके जोड़ा जो बनाना है, 3 का जोड़ा बनेगा, बनाइए, ठीक। तो ये तो आसान होगा, या तो कर लोगे सभी लोग, कर लोगे कि नहीं। देखिए पहले 1000 के फैक्टर कर लीजिए। वैसे तो डायरेक्ट आपको पता है कि 10 का घन होता है 1000, ठीक, वो तो लिख भी सकते हो, लेकिन अगर फैक्टर करना चाहो करो है। 2 पंचे 10 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10,
फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25 और 5 एकम 5, यानी जो फैक्टर आ गए इसके हमारे गुणनखंड वो आ गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक, गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ऐसे आ गए गुणा। अब इसके अलग कर लीजिए भाई, 40 96 का अलग कीजिए, तो 40 96 का भी आप यहीं पे कर ले रहे हैं। 40 96 इसके फैक्टर कर लीजिए यहीं पे, 2 से काटे 2 दूनी 4, 0, 2 चक्कू 8, 2 8 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 से कटेगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 हो गया, फिर 2 से कट रहा है भाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, फिर 2 से कट रहा है 32 दूना 64 होता है, फिर 16 दूनी 32, 2 8 16 और 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कौन कौन से फैक्टर आगे जरा गिनिए। 2 आगे कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। अब इसके एक जोड़ा बनाइए, इसमें 3 3 का जोड़ा, इसका बन गया, इसका बन गया, इसमें इसका बन गया, इसका बन गया, ये बन गया, ये और ये बन जाएगा, आगे लिख लेना, ठीक है। इससे संख्या 2 बाहर आ गई, इससे 5 आ गया, ठीक, गुणा, इससे 1 2 बाहर आ गया, इससे भी 2 बाहर आ गया, इससे भी 2 बाहर आ जाएगा और इससे भी 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब गुणा कर लो, 5 2 10 गुणा 2 2 4 2 8 2 16, यानी कितना आ जाएगा 160, यानी इस पूरी संख्या का जो घनमूल निकलेगा वो क्या निकलेगा भाई 160 निकलेगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे माइनस है, क्या है, माइनस है कि नहीं है, ये जब माइनस है तो माइनस माइनस की जो गुणा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, समझ में आया कि नहीं। माइनस माइनस की जो गुणा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी माइनस, माइनस है तो यहाँ पे सब जगह माइनस होगा, यहाँ पे ठीक, ये सब जगह माइनस होगा, ठीक है, ये सब जगह माइनस होगा, ठीक, यहाँ पर भी सब जगह माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब फिर माइनस आ जाएगा तो माइनस और माइनस की जो गुणा हो जाएगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी प्लस ही हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर भी सब जगह माइनस होगा, ठीक है, ये कर लिख लेना आप लोग, माइनस चिन्ह छूट गया था भाई, ठीक। इससे 3 से बाहर इसमें भी माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक, आएगा कि नहीं आएगा, इससे भी भाई माइनस बाहर आ जाएगा, इससे आएगा, यानी प्लस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस फिर प्लस फिर क्या हो जाएगा माइनस, इससे भी बाहर आ गया और हमारा इससे भी माइनस बाहर आ गया, इससे भी बाहर आ गया, इससे भी ये, ठीक। अब इनकी जो माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगी तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक, वही 16 आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया, समझे कि नहीं। माइनस वाला ध्यान रखना कि माइनस में अगर घन है तो भाई माइनस चिन्ह देखते रहना, ठीक, समझे कि नहीं समझे। तो ये समझ में आ गया। तो इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब लगा देना, यानी जो आपका वर्क करना है आपको एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 से 3 और 3 के जो जितने भी पार्ट हैं वो सभी लगाना है, ठीक। थैंक यू।